दोस्तों अगर आप 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसा कोर्स करें, ऐसा डिप्लोमा कोर्स करें जिसके द्वारा हमें जॉब मिल जाए, जॉब ओरिएंटेड कोर्स की तलाश में हो, तो आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्सेज, इसके अलावा बिजनेस, होटल मैनेजमेंट, सेक्रेटरीट, ठीक है, ब्यूटी, फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल और भी बहुत सारे कोर्सेज बताने वाले हैं जो कि साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। उसके बाद उन्हें जॉब मिल जाएगा। तो अगर आप भी कैसे स्टूडेंट हो जिनको जॉब की तलाश है, जॉब के लिए कोर्स करना चाहते हो, तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत से लोगों को केवल पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाला है उसकी जानकारी है, लेकिन और जो कोर्सेज हैं कराए जाते हैं उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में कि पॉलिटेक्निक क्या है, कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, योग्यता क्या चाहिए होती है, प्रवेश परीक्षा, फॉर्म कब आता है, इसके अलावा फीस और जॉब सैलरी, सब कुछ जानेंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटेक्निक क्या है। तो पॉलिटेक्निक क्या है, संस्थान है, कॉलेज होते हैं, जैसे कि आईआईटी इंजीनियरिंग की जो डिग्री कोर्सेज हैं उनके लिए टॉप जो संस्थान माने जाते हैं, उसी तरीके से डिप्लोमा के लिए पॉलिटेक्निक टॉप संस्थान माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डिप्लोमा लेवल के जो कोर्सेज हैं वो कराए जाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है। 10th 12th ग्रेजुएट सभी स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। देखिए डिप्लोमा में आपको 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, मतलब कि 50% आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है, फंडामेंटल सब्जेक्ट का नॉलेज सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और 50% आपको लैब, वर्कशॉप और स्किल्स सिखाई जाती है। मतलब कि आप पढ़ोगे पहले, बाद में प्रैक्टिकल करोगे, तो दोनों हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कोर्सेज की। तो ये जो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है इंजीनियरिंग का, इसके बारे में अधिकतर स्टूडेंट्स को जानकारी रहती है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, केमिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो 3 साल का कोर्स होता है इसको मैक्सिमम लोग जानते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम 10th पास है, कक्षा 10 पास हो, अप्लाई कर सकते हो। कम से कम पासिंग मार्क्स मतलब कि 35% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, जी का उत्तर प्रदेश में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि 35% मार्क्स कम से कम कक्षा 10 में है, तो वो स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है। वैसे आपके ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे तरीके से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करके उसमें जो मार्क्स आएंगे उसकी बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स में भी कराए जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम, उनका अलग अलग प्रोसेस होता है, बट जो मेन चीज़ें हैं वो सेम रहती हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करके सिविल इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हो, सिविल जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, आईटी, ठीक है, नेटवर्क इंजीनियर वो बन सकते हो आप। तो ये 3 साल का कोर्स है, इसके लिए ये एलिजिबिलिटी है। ये जो कोर्स है 3 साल वाला, इसको अधिकतर स्टूडेंट्स 12th के बाद करते हैं, कुछ 11th के बाद भी करते हैं और कुछ स्टूडेंट 10th के बाद करते हैं। ठीक है, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है कि 10th वाले जो स्टूडेंट्स, कुछ ही स्टूडेंट अच्छे तरीके से कर पाते, नहीं तो वही लगातार बैक ही बैक आती रहती है। ठीक है, जो बढ़िया समझ वाले स्टूडेंट हैं वो 10th वाले भी कर सकते हैं, वैसे 12th के बाद अधिकतर स्टूडेंट्स करते हैं। आप चाहो तो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th पास है, 10th के बाद भी कर सकते हो, बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो ये जो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उस एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 MCQs होंगे, मतलब कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे, और 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 4 नंबर का एक प्रश्न होगा, मतलब कि एक क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग अब नहीं होती है, पहले होती थी। टोटल मार्क्स इसके 400, क्योंकि देखो 100 गुणे 400 400 हो जाएगा, 100 गुणे 4 मतलब 400 हो जाएंगे मार्क्स इसके। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र होता है, तो आप अपने हिसाब से पेपर दे सकते हो लैंग्वेज को समझ करके। ठीक है, तो 50% क्वेश्चन मैथ से होते हैं और 50% फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। सवाल ये भी आता है कि जीकअप की तैयारी कैसे करें, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें अच्छे तरीके से पढ़ने चाहिए, क्या सिलेबस रहता है। तो ग्रुप ए का, जिसमें ये जो कोर्सेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल ये सभी आते हैं, उसके लिए आपको 10th का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, ये अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। इसके बाद 11वीं की जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, कुछ जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको पढ़ने होंगे मैथमेटिक्स के। ठीक है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के। तो पहले 10th आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो, जो सिलेबस है 10th का, ठीक है, एनसीईआरटी का, और टाइम मिले तो 11वीं के भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, जिससे क्या रहेगा, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो भी आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब बात करते हैं अदर डिप्लोमाज की। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स होता है, डी फार्मा का कोर्स होता है, जिससे
करके आप फार्मासिस्ट बन सकते हो और अपना मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हो। 2 साल का कोर्स होता है, ये भी यहाँ पर कराया जाता है। इसको 12th पास स्टूडेंट्स कर सकते हैं, 12th विद पीसीएम या फिर पीसीबी वाले, मतलब कि 12वीं में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक स्ट्रीम या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी दोनों था तब भी कर सकते हो। एग्जाम की बात कर लेते हैं। फिजिक्स से और केमिस्ट्री से 50% और मैथ से या फिर बायोलॉजी से 50%। इसका मतलब ये है, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री इन दोनों विषयों को मिलाकर के 50% क्वेश्चन होंगे। मैथ से या फिर बायोलॉजी, देखो मैथ वाले स्टूडेंट हो तो मैथ से 50% क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी वाले हो तो बायोलॉजी से 50% क्वेश्चन होंगे। तो ये सिस्टम है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डिप्लोमा की, तो वो है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर का कोर्स। अगर आप एग्रीकल्चर में डिप्लोमा करना चाहते हो तो 3 साल का डिप्लोमा कराया जाता है, ये आप कर सकते हो। इसके लिए एलिजिबिलिटी है 10th विद 35% मार्क्स, मतलब कम से कम अगर आपके 10th में 35% मार्क्स हैं तो आप ये कर सकते हो। जरूरी यहाँ पर ये भी है कि आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो। 10th में एग्रीकल्चर है नहीं है, 12th किया है उसमें एग्रीकल्चर था, तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस एग्जाम में मैथ से 50% क्वेश्चन होंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर तीनों को मिलाकर के 50% क्वेश्चन होंगे। बात करते हैं उन सभी कोर्सेज की जिनके बारे में कुछ लोगों को जानकारी ही नहीं होती। देखिए ये कोर्सेज है एयरक्राफ्ट एविएशन वाले डिप्लोमा। मतलब देखिए अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, एयरक्राफ्ट जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट है, चाहे ये एयरलाइन हो, ठीक है, चाहे हेलीकॉप्टर वाला काम हो, वो सभी यहाँ पर इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब कि ये कोर्सेज करके आप वो उस काम को कर सकते हो। देखो डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मतलब कि एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, कैसे का उसमें प्रॉब्लम आती है तो बनाया जाता है, रिपेयरिंग और सारी चीज़ें, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आप सीखोगे इस डिप्लोमा में। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स, ठीक है, इसके अलावा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट्स। तो ये 3 डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इनको कौन कर सकता है, तो 10th प्लस 12th, मतलब कि 10वीं 12वीं दोनों जो किए हैं वो कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने 12वीं पास कर रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कम 50% मार्क्स आपके हैं। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पीसीएम में 50% मार्क्स हैं एग्रीगेट, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों के मार्क्स मिलाकर के कम से कम 50% है, तो आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप कर सकते हो। यहाँ पर जरूरी ये भी है कि फिजिकल फिटनेस हो, मतलब कि यहाँ पर फिजिकल फिटनेस भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हाइट और बिल्कुल बॉडी फिट होनी चाहिए। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से 50% क्वेश्चन मिलेंगे और मैथमेटिक्स से 50%, मतलब 50% मैथ और 50% केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, तो ये कोर्सेज हैं, ये भी पॉलिटेक्निक में कराए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये चीज़ का ध्यान रखना कि हर एक पॉलिटेक्निक में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई पॉलिटेक्निक में कोर्सेज ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल वाले कोर्सेज की। तो फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्सटाइल के कोर्सेज जो हैं ये भी 3 साल के होते हैं। देखो फैशन डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये डिप्लोमा कोर्स है, ये भी 3 साल का होता है। इसके अलावा टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग, ये भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, 3 साल की इनकी ड्यूरेशन होती है। इसके अलावा होम साइंस का डिप्लोमा कराया जाता है, 2 साल का होता है। इस होम साइंस का जो कोर्स है इसको भी 10th पास स्टूडेंट्स कर सकते हैं, और ये जो फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल वाले जो कोर्सेज हैं इनको भी 10th पास स्टूडेंट्स कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग और जो गारमेंट टेक्नोलॉजी है, जो टेक्सटाइल है, उसमें जाना चाहते हो तो ये कोर्सेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इनके एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए इंग्लिश एंड हिंदी कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20% क्वेश्चन इससे होंगे। इंटेलिजेंस से 50% क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस से 30% क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लेटरल एंट्री कोर्सेज की। देखिए जो पहले हमने आपको 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज बताए थे जिनके लिए 10th पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, वही कोर्सेज आप 2 साल में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, वो तरीका है लेटरल एंट्री वाला, मतलब कि आप इनके दूसरे साल में डायरेक्ट प्रवेश कर सकते हो। तो 2nd ईयर और 3rd ईयर पढ़ोगे और आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। उसका प्रोसेस भाई क्या, एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखो उसके लिए जरूरी है कि 10th प्लस 2 साल का ITI अगर आपने किया है तो आप लेटरल एंट्री कर सकते हो, या फिर आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है तो आप कर सकते हो, या फिर 12th आपने साइंस वोकेशनल किया है, ठीक है, वोकेशनल, तब भी आप कर सकते हो। तो ये एलिजिबिलिटी, तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन फॉलो कर रहे हो तो आप 3 साल का डिप्लोमा 2 साल में कर सकते हो। ठीक है,
इसमें ब्रांचेज कौन कौन सी होती है, वही ब्रांचेस मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, कैड, मेंटेनेंस और आरएससी। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन सभी ब्रांचेज में 3 साल का जो डिप्लोमा है उसको 2 साल में आप कर सकते हो लेटरल एंट्री के थ्रू। ठीक है, तो जहाँ पर जो 3 साल वाले हैं जो जॉब उनको मिलेगा वही जॉब आपको भी मिल जाएगा, सैलरी भी लगभग बराबर ही रहेगी। अगर आप होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हो तो डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ये कोर्स कर सकते हो, 3 साल का होता है। यहाँ पर जरूरी है कि कम से कम आप 12th पास हो और 12th में आपके पास 35% मार्क्स हो। देखिए 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, कम से कम पास हो तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन इससे 25% क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड इससे 25%, इंग्लिश से 25% क्वेश्चन, जनरल नॉलेज मतलब कि जीके से 25%, ये इसका एग्जाम रहेगा, मतलब इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, 12th पास स्टूडेंट्स कर सकते हैं ये कोर्स और होटल मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद जो इसका डिग्री कोर्स होता है वो भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट वाली की। देखिए अगर आप ऑफिस वाला काम करना चाहते हो, ठीक है, तो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है, ये कोर्स होता है, ये डिप्लोमा होता है जो कि 2 साल का होता है, ये आप कर सकते हो। या फिर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, ये 2 साल का होता है, ये कर सकते हो। ठीक है, ये 2 डिप्लोमास हैं, ये डिप्लोमा इन लाइब्रेरी वाला और ये ऑफिस मैनेजमेंट वाला। ठीक है, ये कर सकते हो। इसको कौन कर सकता है, 12th पास स्टूडेंट्स कर सकते हैं। और यहाँ पर जरूरी है कि जो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट वाला कोर्स है उसके लिए ज़रूरी है कि 12th में आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, मतलब ये जो 2 सब्जेक्ट है ये होने कंपलसरी हैं। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश एंड हिंदी कॉम्प्रहेंशन से 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10% और रीजनिंग और इंटेलिजेंस से 35%, जनरल अवेयरनेस से 25% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। अब बात आ गई है वहाँ पर, कहाँ पर, जिसमें ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि वो कोर्सेज बताएंगे जिनके लिए 10th 12th ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कोर्सेज जो बताए थे उनमें 10th वाले 12th वाले अप्लाई कर सकते थे, और ये जो कोर्सेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही कर सकते हो। देखो पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, पीजी मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, इसको ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हो, टिश्यू कल्चर में 1 साल का होता है। और इसको कौन कर सकता है, बीएससी विद बायोकेमिस्ट्री वाले, मतलब कि अगर आपने बीएससी कर रखा है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपके पास थे बीएससी में, या फिर आपके पास बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों तो केमिस्ट्री से 50% क्वेश्चन और बायोलॉजी से 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एग्जाम में, मतलब इसका जो एंट्रेंस होगा उसमें। अब बात करते हैं दोस्तों बहुत सारे पीजी डिप्लोमा कोर्सेज की, ये भी पॉलिटेक्निक में कराए जाते हैं। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 साल का कोर्स है। पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट 1 साल का कोर्स है, ये भी है। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ये भी 1 साल का कोर्स है। पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, ये भी 1 साल का कोर्स है, ये भी कराया जाता है। इसके अलावा मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, वेब डिजाइनिंग, और भी कई सारे कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, नाम लिखे हुए हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 1 साल के कोर्सेज है। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन 2 साल का कोर्स है, ठीक है, ये मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ये कोर्स आप कर सकते हैं, ये 2 साल का, और ये सभी 1 साल के हैं। इनके लिए एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट, मतलब कि कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, स्नातक है, कोई भी डिग्री आपके पास है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप ये कोर्सेज कर सकते हो। एग्जाम की बात कर लेते हैं तो इनका देखिए जो एग्जाम पैटर्न है उसमें इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से 20% क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15%, रीजनिंग से 30% और जनरल इंटेलिजेंस से 20%, जनरल अवेयरनेस से 15% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है, मतलब कि जो पीजी डिप्लोमा थे उनमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है जनवरी से अप्रैल के बीच में आ जाता है, और उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीबीटी होता है। ठीक है, अलग अलग जगह पर, कहीं पर ओएमआर सीट मतलब ऑफलाइन मोड में भी होता है। तो आप जिस स्टेट से कोर्स करना चाहते हो उस स्टेट का एडमिशन प्रोसेस क्या है वो आप देख सकते हो, और एग्जाम पैटर्न देख सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट आता है, उसमें आपको रैंक मिलती है। अगर आपके जो स्कोर कार्ड है, जो रिजल्ट है, उस पर लिखा है एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, ठीक है, या फिर क्वालिफाइड,
तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो और इस ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू ही आपको कॉलेज अलॉट होता है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फीस सबमिट करनी होती है, मतलब फीस जमा करनी होती है और फिर आपको कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया रहती है एडमिशन की। अब बात करते हैं दोस्तों कॉलेज की फीस कितनी होती है, कोर्स की फीस क्या होती है, आइए देखते हैं। देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है इनमें 5,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये पर ईयर तक की फीस लगती है। अलग अलग पॉलिटेक्निक में अलग अलग स्टेट्स में फीस कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसी रेंज में रहती है। ठीक है, 5,000 से 15,000 रुपये पर ईयर की गवर्नमेंट जो पॉलिटेक्निक है उनमें। ठीक है, इसमें स्कॉलरशिप भी आ जाती है, जिससे क्या होता है फीस आपकी वापस हो जाती है और आपको कुछ एक्स्ट्रा रुपए भी मिल जाते हैं। प्राइवेट पॉलिटेक्निक जो है उनमें 25,000 रुपये से लेकर के 80,000 रुपये पर ईयर तक का जो फीस है ये पे करना पड़ता है और ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के कॉलेज से कौन से कहाँ से करने जा रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों इंजीनियरिंग डिप्लोमा की सैलरी और जॉब के बारे में। देखिए अगर आप प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपको साइट इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, इसके अलावा कैड टेक्नीशियन, सर्विस या फिर प्लांट इंजीनियर, ठीक है, तो ये जो जॉब प्रोफाइल्स है ये आपको आपकी ब्रांच के अनुसार मिलती है। मतलब सिविल वाले हो तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ठीक है, ये मिलेंगी। मैकेनिकल वाले हो तो आपको ये मेंटेनेंस, ठीक है, प्रोडक्शन, इनसे रिलेटेड मिलेंगी जॉब। और कंप्यूटर वाले हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर नेटवर्क इंजीनियर टाइप की पोस्ट मिलती हैं। देखो गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर जेई का पोस्ट मिलता है, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, टेक्नीशियन, फोरमैन, सुपरवाइजर, पीडब्ल्यूडी, रेलवे, डिस्कॉम स्टेट। इसके अलावा और भी कई सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर जूनियर इंजीनियर मतलब कि जेई की पोस्ट निकलती है। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट करके अलग अलग जहाँ जहाँ पर जैसा नाम होता है वो पोस्ट आपको मिलता है इंजीनियरिंग जो कैंडिडेट्स हैं, जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं उनको। ठीक है, स्टार्टिंग में मतलब सहायक वाला पोस्ट मिलता है, लेकिन उसके बाद आपको उससे जो मेन पोस्ट है इंजीनियर का वो मिल जाता है। तो यहाँ पर सैलरी की बात करें दोस्तों तो प्राइवेट में एज अ फ्रेशर 12,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये पर मंथ तक भी मिलती है। अगर बहुत बढ़िया कंपनी आपको मिल गई तो 30,000 रुपये पर मंथ भी आपको स्टार्टिंग मतलब एज अ फ्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रियलिटी है। 12,000 रुपये से लेकर 25,000 30,000 रुपये तक सैलरी आपकी हो जाती है स्टार्टिंग। इसमें आपका जो पीएफ है वो सब कट पिट के, ठीक है, 20-25,000 या फिर 20,000 18,000 इस रेंज में भी मिल जाती है। अगर 30,000 है तो थोड़ा और ज़्यादा मिलेगी आपको इनिशियल तौर पर। ठीक है, एक्सपीरियंस होने के बाद सैलरी आपकी बढ़ जाती है। वहीं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग तो बेसिक पे आपका 35,400 या फिर इससे भी ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है किस जॉब में आप सेलेक्ट हुए हो, किस जॉब प्रोफाइल पर आप सेलेक्ट हुए हो, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन हैंड सैलरी की बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। भाई मतलब आप तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाते हो तो 40,000 से 55,000 60,000 रुपये पर मंथ भी आपकी स्टार्टिंग हो सकती है और डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में और कहाँ पर पोस्टेड हो, किस सिटी में, किस लेवल की। ठीक है, मेट्रो सिटी है या फिर लो क्लास वाली सिटी है। ठीक है, इस तरीके से टियर 1, टियर 2, टियर 3 या फिर टियर XYZ करके जो सिटीज़ होती है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो 40,000 से 55,000 60,000 70,000 रुपये इस तरीके की भी सैलरी आपकी मिल सकती है इन हैंड गवर्नमेंट जॉब में। अब बात करते हैं फार्मेसी और पैरामेडिकल की जॉब और सैलरी के बारे में। देखिए दोस्तों अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तो आपका ये जॉब प्रोफाइल हो सकता है रिटेल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में फार्मासिस्ट बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, लैब, एक्सरे, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर मतलब ओटी, पैरामेडिकल टेक्नीशियन आप बन सकते हो। डिपेंड करेगा कौन सा कोर्स आपने किया उसके अनुसार आपको पोस्ट मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट बन सकते हो और डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट, आपने आपने जो जिला अस्पताल है ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पर भी आपने डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट देखे होंगे। इसी तरीके से स्टेट और सेंट्रल जो हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, अलग अलग स्कीम आती है उनमें भी आप काम कर सकते हो अगर आपने फार्मेसी कर रखा है तो। इसके अलावा रेलवे में भी फार्मासिस्ट आप बन सकते हो, मेडिसिन डिस्पेंसिंग, स्टॉक मैनेजमेंट और प्रिस्क्रिप्शन चेकिंग सारी चीज़ें आप कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में आपकी जो सैलरी है 10 से 25,000 रुपये पर मंथ हो सकती है एज अ फ्रेशर। गवर्नमेंट में आपकी सैलरी 25,000 से 40,000 रुपये पर मंथ और रेलवे में सेलेक्ट हो तो 40 से 50,000 55,000 रुपये भी जा सकती है। डिपेंड करता है कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है और कितना का एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक्सपीरियंस के बाद सैलरी और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी ये भी एक कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स है। इसको वे सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने कोर्स करने के बाद एक्सपीरियंस भी लिया, जैसे कि आपने बी या फिर बीटेक किया किसी भी ब्रांच में प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो कर सकते हो। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मतलब कि पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कर रखा है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप कर सकते हो।
बीएससी फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री से किया प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है, देन आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है मेन एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पैटर्न की बात करें तो हाई स्कूल लेवल का जो फिजिक्स है वो 20% क्वेश्चन वाला होगा। हाई स्कूल लेवल का केमिस्ट्री 20% का होगा, मतलब कि 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंजीनियरिंग 20% क्वेश्चन होंगे। सेफ्टी से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड 40% क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो है, इससे रिलेटेड जॉब्स कौन कौन से होती है ये देखते हैं। इसमें सेफ्टी ऑफिसर आप बन सकते हो। ठीक है, सेफ्टी मतलब सुरक्षा अधिकारी बन सकते हो, सेफ्टी सुपरवाइजर बन सकते हो। ठीक है, एचएससी ऑफिसर या फिर इंजीनियर बन सकते हो। फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर आप बन सकते हो। फैक्ट्रीज में जो कंस्ट्रक्शन या फिर ऑयल एंड गैस वाली कंपनीज हैं, ठीक है, जो पावर प्लांट्स हैं, उनमें बन सकते हो। ठीक है, तो देखिए कहीं पर भी काम होता है, सेफ्टी बहुत जरूरी होती है और सेफ्टी वाले जो ऑफिसर हैं उनकी डिमांड होती है। लेकिन बहुत नहीं लगते हैं, लेकिन जो लगते हैं ना उनको सैलरी भी बढ़िया मिलती है। देखो स्टार्टिंग सैलरी जो है इसमें 35 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ होती है विद एक्सपीरियंस। ठीक है, तो 80 हज़ार से 1 लाख रुपए पर मंथ भी होती है, जैसा आपको एक्सपीरियंस रहता है उस हिसाब से। ठीक है, और बाहर चले जाते हो इंडिया के तो और भी ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी एक्सपीरियंस होने के साथ। गवर्नमेंट और जो पीएसयू हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पर मेट्रो रेल जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर भी आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सेफ्टी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये उनके लिए जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं वो कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमने आपको सैलरी बताई वो अप्रॉक्सीमेट है, लगभग है। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस कंपनी में आप काम कर रहे हो, किस सिटी में आप पोस्टेड हो, गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट जॉब में, एक्सपीरियंस कितना है, स्किल आपको कितना है, मतलब किस प्रकार से काम करना होता है, सारी चीज़ें आपको अगर आती हैं तो देखो एक्सपीरियंस है, सही जॉब सही जगह पर सही जॉब पर काम कर रहे हो तो मैक्सिमम चांसेस है आपको बढ़िया सैलरी मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो जानकारी कि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और ध्यान रखिएगा पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं, जिस भी कॉलेज चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ध्यान रखिएगा वो AICTE से मान्यता प्राप्त हो। इसके अलावा जिस बोर्ड से रिलेटेड कोर्स करने जा रहे हो, मतलब जो बोर्ड इसको रेगुलेट करता है उससे भी एफिलिएटेड हो, उससे भी संबद्ध हो। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जीकअप जो एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, इसके अंतर्गत जो पॉलिटेक्निक आते हैं वो सभी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश से एफिलिएटेड होते हैं। इसके अलावा AICTE से मान्यता प्राप्त होते हैं। तो इनका अप्रूवल और फार्मेसी वाले जो कोर्सेज हैं वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, मतलब PCI से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना तभी कोई कोर्स करना। कोर्स करने से पहले ये भी ध्यान रखना है कि उसका प्लेसमेंट कैसा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो, कैसा का वहाँ पर व्यवस्था है पढ़ने लिखने का, प्रैक्टिकल का, लैब का, जानकारी प्राप्त कर लो तभी करो, जिससे आपको बाद में पछतावा नहीं होगा। ठीक है, सही जगह से कोर्स करोगे, अच्छे तरीके से करोगे और मेहनत करोगे, उसके बाद जब जॉब का नंबर आएगा तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से जॉब करोगे। और देखिए आराम तो कहीं पर भी नहीं, मेहनत हर जगह करनी होती है, लेकिन आप सही जगह से करोगे तो वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसर हैं प्लेसमेंट के, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।